बट उस दिन ही मेरा बुरा लिखा था, ये मुझे नहीं पता था। वो जगह ना बस्ट हो गया, मतलब फट गया पूरा, और मैं बहुत चिल्लाई और मेरे को बहुत गंदा भी लग रहा है कि ये क्या हो गया अचानक। हेलो गाइस, ये वीडियो थोड़ा पर्सनल है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं करना नहीं चाहती थी। नवंबर 8 2024 में मैं बहुत खुश थी अपनी नई जर्नी के लिए, बट उस दिन ही मेरा बुरा लिखा था, ये मुझे नहीं पता था। इस दिन मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मैं गैस्ट्रिक से पूरा रिकवर हो गई थी। फाइनली मुझे रिलीफ मिला कि अब मैं फिर से पहले जैसे फिजिकल एक्टिविटीज कर पाऊंगी और बाहर घूमने भी जा पाऊंगी, क्योंकि गैस्ट्रिक के टाइम में ना मैं नॉर्मल काम कर ही नहीं पाती थी। बेड से उठना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो जैसे ही मैं रिकवर हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और तो ऐसे ही तो डायरेक्टली मैं जिम नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैंने घर पे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी। फिर मैं जिम जाने के लिए जिम सूट खरीदने डीकैथलॉन गई। डीकैथलॉन के अंदर जिम के कुछ इक्विपमेंट्स थे, तो मजाक मजाक में मैंने उधर ट्राई किया अपना वेट उठाने के लिए, पर पता नहीं मैं उतरते टाइम शायद साइड में मुझे लग गया, जो कि उस टाइम मुझे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को चेस्ट के नीचे पेन होना स्टार्ट हुआ। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, अभी अभी तो एक पेन गया है और पेन मुझे नहीं सहना है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं कल अपने वेट को उठा रही थी तब लग गया होगा। फिर भी मैं सोची कि इतना तो गहरा नहीं है, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। पर ऐसे चलते चलते मेरे को ये पेन और दर्दनाक लगे। एक दिन तो ऐसा पेन हुआ रात को, मैं बहुत रोई, ऐसा लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है। इतना जोर से पेन हो रहा था, मैं वो सह भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने, मेरे पहचान के ही डॉक्टर हैं, उनसे मैंने कंसल्ट किया तो वो बताया कि कुछ नहीं होगा, हॉट एंड आइस का कंप्रेशन दो और 15 दिन वेट करो, अगर ठीक नहीं हुआ तो हमें बताना। 15 दिन तक हॉट एंड आइस का कंप्रेशन देती रही, पर वो पेन और भी बढ़ता जा रहा है और वो उसका साइज भी छोटा सा था, बड़ा होते जा रहा है। तो मैं और डर गई। फिर मैंने उनको फोन लगाया कि ये कम ही नहीं हो रहा है। फिर वो बोले कि एक्सरे निकालो और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए भी बोले। तो मैंने वो सब भी किया। एक्सरे में कुछ पता नहीं चला, उनको लगा कि शायद हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा या हड्डी टूट गया होगा, इसलिए इतना पेन हो रहा है। पर हड्डी का ये मामला नहीं था बिल्कुल, और ब्लड टेस्ट में भी सब कुछ नॉर्मल था। तो मैं फिर से थोड़ा रिलीफ हो गई कि यार कुछ बड़ा तो नहीं हुआ है। फिर एक महीना हो गया और ये पेन और खतरनाक होता जा रहा था, और मेरे को इस पेन का आदत भी हो गया था। गैस्ट्रिक में भी जैसे मैं चल नहीं पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, इसमें तो मैं, हाँ, मेरा सांस भी कभी कभी फूल जाता था, मैं हंस भी नहीं पाती थी, ना छींक पाती थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। पर ये पेन के वजह से ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। ऐसा होता है ना कि आप पूरी तरह से अपाहिज बन जाओ, घर बैठे बैठे बोर होते रहो, तो कुछ करने का मन ही नहीं किया। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं एक यूट्यूब अकाउंट ही खोल दूं। उससे ही शुरुआत हुई। तो मैंने यूट्यूब अकाउंट भी खोला और अभी चल भी रहा है। ये तो साइड की बातें हैं। एक महीना हो गया, पेन भी हो रहा है और इसका साइज भी इतना से इतना होते जा रहा है। मेरी दीदी और भैया हैं, वो बहुत क्लोज हैं, मतलब मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे लाइफ में हैं। वो मेरे फैमिली जैसे हैं। अभी मैं उनके बारे में बोल भी रही हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जा रही हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो अगर शायद वो नहीं होते तो आज मेरा, सॉरी गाइस, आज पता नहीं मुझे क्या हो जाता। तो थैंक यू सो मच कि आप दोनों मेरी फिक्र करके मुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके गए, और मेरे लिए इतने ठंड में वो सुबह जाके 6 बजे से लाइन में खड़े थे नंबर लगवाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए। पर मैं बाद में गई, मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। मैं ऐसे, मतलब अपने इंजुरी या क्या बोलते हैं इसको नहीं पता, इससे मैं दूर भागती रहती थी, मतलब इग्नोर करती रही कि ये कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ये इतना बड़ा चीज नहीं है, ठीक हो जाएगा। पर वो दोनों मेरे को इतना फोर्स किए कि एक बार दिखा तो देते हैं, क्योंकि आई हेट हॉस्पिटल। मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं
हॉस्पिटल से भागती हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब बहुत डर लगता है मुझे, बहुत। पर ये चीज़ अब इतना बढ़ गया था कि थोड़ा मैं भी डर गई कि अब वो लोग इतना एफर्ट दे रहे हैं तो मुझे भी तो देना पड़ेगा। तो मैं गई उस दिन, फिर हम लोग जनरल सर्जरी में दिखाया कि ये क्या हुआ है। अल्ट्रासाउंड भी हुआ और मेरे चेस्ट के नीचे जो इंजुरी हुआ था उसमें ना पस जम गया था, तो उसको निकाले 4 डिब्बा, वो पस निकाले टेस्ट के लिए भेज दिए। फिर हमें बोले कि 5 दिन बाद रिपोर्ट लेने आओ। फिर मैं 5 दिन बाद गई रिपोर्ट लेने। उस रिपोर्ट में ना जो जो टेस्ट लिखा था मैंने वो गूगल कर लिया था कि ये किस चीज़ का टेस्ट है। तो मुझे जिस चीज़ का डर था वही निकला। मेरे को टीबी पॉजिटिव निकला, जो कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि ये तो मुझे हो ही नहीं सकता। मैं शॉक हो गई, रोई भी बहुत, बहुत हेल्पलेस फील की कि ये मुझे क्या हो गया, घर पे कैसे बताऊं, क्या बोल के बताऊं। वो फीलिंग मुझे बहुत तो मैं मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये चीज़ मेरे को नहीं हुआ होगा, नहीं ये तो नहीं हुआ होगा। थोड़ी देर बाद मैं खुद को समझाई कि अब हुआ तो हुआ है, अब क्या ही हो सकता है। तो फिर मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ और मतलब चेक कर रहे थे लंग्स तक फैला या नहीं। उस साइड में मैं बच गई और फिर से वो पस निकाले और 2 टेस्ट के लिए ड्रग रेजिस्टेंस का कुछ उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। हाँ, उसको आने में और 2 महीने लगेंगे। अभी तो मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि 6 महीना क्या 1 साल लगेगा तब भी मैं ठीक कर लूँगी इसको। जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ जल्दी ठीक भी नहीं होगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है अभी, और अभी ठीक भी कर रही हूँ। पर इसी बीच 2 दिन में इतना बड़ा हो गया और बहुत खतरनाक दिखने लगा, तो मैं डर गई और फिर से मैं हॉस्पिटल गई दिखाने कि ये इतना क्यों बढ़ गया है। पर अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर नहीं थे, तो मुझे घर वापस आना पड़ा। जस्ट मैं घर पहुंची ही हूँ, वो जगह ना बस्ट हो गया, मतलब फट गया पूरा। और मैं बहुत चिल्लाई और मेरे को बहुत गंदा भी लग रहा है कि ये क्या हो गया अचानक। तो फिर जैसे तैसे मैंने साफ किया, थोड़ा रिलीफ भी लगा कि इतना भर गया था ना, इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया था ना, तो उधर बहुत खुजली भी हो रहा था। तो वो फट गया तो मेरे को बहुत रिलीफ भी लगा कि अच्छा हुआ फट गया। पर मेरे को पूरा दिन लग गया उसको साफ करते करते। मैं उसके चलते ना अच्छे से सो पाई ना बैठ पाई, क्योंकि जिस भी एंगल में बैठूंगी सोच रही थी वो निकलता जा रहा था। फिर उसको साफ करना पड़ता था। मेरे पास कुछ साफ करने के लिए भी नहीं था, सिर्फ एक डेटॉल था और कॉटन था, तो मैंने उसको ही साफ करके लगवा दिया बैंडेज। फिर नेक्स्ट डे देखती हूँ तो वो और लीक हो रहा था। जो भैया मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे वो पहले क्लिनिक में भी काम करते थे, तो उनको आइडिया है कि कैसे ड्रेसिंग करते हैं। तो मैंने उनको फोन किया, वो जो जो चीज बोले मैं वो लाई, फिर ड्रेसिंग कर दिया है फाइनली, और अभी थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। आपको मैं दिखा भी सकती हूँ वीडियो में कि मैंने कैसे किया है। जिंदगी में पहली बार खुद का ड्रेसिंग की हूँ मैं, और पता नहीं मैं अपने बारे में प्राउड भी फील कर रही हूँ, क्योंकि इतनी यंग एज में मैं अपना ख्याल रख पा रही हूँ। अपने सिचुएशंस को ब्लेम ना करके अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब चीज तो होता ही रहेगा लाइफ में, इसको कोसने से और ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप मेंटली और फिजिकली और वीक हो जाओगे। इसलिए जो है और जो लाइफ में चल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। प्रॉब्लम तो आता जाता रहेगा, पर प्रॉब्लम के अंदर फंस जाना ये तो अच्छी बात नहीं है। सोल्यूशन ढूंढो उसका। अब मेरा सोल्यूशन यही है कि मुझे मेडिसिन 6 महीना का कोर्स मिला है, मुझे उसे कंटिन्यू करना है और प्रोटीन रिच फूड भी खाना है, तो वही सब करूंगी। सब कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ गलत होगा। तो ये लाइन मेरे दिमाग में है कि हाँ ये सच है। इसके चलते ही मैंने वेट गेन का चैलेंज वीडियो बनाया, 21 डेज का चैलेंज लिया वेट गेन का। पर कल जो मेरे साथ हुआ उसके बाद से मैंने भाई छोड़ दिया कि हेल्थ से ऊपर और कुछ नहीं है। वीडियो चाहे भाड़ में, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जा रहा था कि
सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, नहीं बनाना इज़ ओके, बट उसका वीडियो निकालना, उसको एडिट करना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर देना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। जब मेरे को मन भी नहीं करता था ना, प्रेशर पड़ जा रहा था कि अरे वीडियो तो अपलोड जैसे भी करना है। इसलिए मेरा डे 7 का वीडियो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे तैसे उसको पोस्ट कर दिया है। बस क्या खा रही हूँ वो दिखा के पोस्ट कर लिया है। वीडियो तो मैं अभी नहीं बना रही हूँ, पर रियल लाइफ में मैं खा रही हूँ अच्छे से। और टीवी के चलते ही शायद मेरा वेट गेन भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि टीवी में ना वेट लॉस जल्दी होता है। तो मैं पहले से ही अंडर वेट हूँ, तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है वेट गेन करना। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना वेट भी बैलेंस रखूँ, नहीं तो और भी बदतर हो जाएगा मेरा तबीयत। मुझे बहुत थैंकफुल फील होता है कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लविंग एंड सपोर्टिव लोग हैं जो मुझे इस दौरान बहुत प्यार और केयर दे रहे हैं। मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आप सब ने मेरी लाइफ को इस टफ टाइम में भी मैनेजेबल बनाया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का और अपने लव्ड वंस का भी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज़ आ जाए तो आप घबराए मत, उसका सल्यूशन ढूंढें। भगवान करे किसी को भी ऐसा ना हो, पर अगर भी बाई चांस हो जाता है, काम रहना सीखिए, पैनिक मत हो जाइए। कुछ नहीं होगा आप लोग को। इस दुनिया में हर चीज़ का सल्यूशन है, हर चीज़ का। आप बस टाइम दोगे, खुद का ख्याल रखोगे, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं बोलना था, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू, बाय बाय।